पंत का ओडीआई में क्या फ्यूचर है? ओडीआई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। T20s उनके लिए टच एंड गो हो सकता है। ओडीआईज में क्या प्रॉब्लम आपको लगता है? किन के लिए? ऋषभ पंत की बात कर रहे हो। मतलब अब थोड़ा सा ये है कि आप कंपटीशन वाली आप क्योंकि संजू की फॉर्म वगैरं देखते हो आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी आपकी 15 क्या है उस केस में? अगर आप दोनों को ले जा रहे हो तो केएल राहुल भी ले आ रहे हो। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी उसी टीम को वैसे ही चुनना चाहते हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रोहित शर्मा ने रन्स नहीं बनाए हैं लास्ट। अब ये देखो, ये फालतू की बातें होती है, फॉर्मेट मिक्स, बस बैट तो वही है, बॉल तो वही है यार। बट 15 फिर आपकी चैलेंज है ना? तो मैं रोहित इज स्ट्रगलिंग, इवन विराट हो सकता है कि जैसे ही वनडे क्रिकेट आए दोनों रन बनाने शुरू करते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं चाहूंगा सेमनेस जो आपकी वर्ल्ड कप 2023 में थी, वही सेमनेस कैसे आप वही खिला रहे हो। मेरे से अगर आप पूछोगे, मेरी 11 या 11 प्लस 15 मेरे अगर 11 से चलते हैं, 11 होगी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। 5 नंबर पे मैं इधर संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से एक खिलाऊंगा। केएल राहुल नहीं है आपकी? नहीं 11 में। 6 नंबर हार्दिक पांड्या, 7 अक्षर पटेल, 8 सुंदर, 9 कुलदीप अगर वो फिट है, 10-11 दो फास्ट बॉलर खेलेंगे, शामी और आपके जो अर्शदीप। हाँ ठीक है। अब एक विकेट कीपर 12 हो गया, शुभमन गिल 13 हो गए, अब रह गए 2 बंदे और। अब 2 में ये क्योंकि दुबई है, ये 3 अगर स्पिनर खिला रहे हैं तो एक हो सकता है बाहर बिठाने के लिए ले जाए, वो फिर जडेजा हो सकते हैं क्या? एक फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज हो गए, 15 हो गई आपकी। तो आपने केएल राहुल को अभी भाई अगर केएल राहुल है हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बट आपकी टीम में बाहर है। इट इज जस्ट अबाउट आप दरवाजा खोल के आपको रोशनी मिल रही है, अंधेरा मिला, आपकी मर्जी है। हो सकता है आप राहुल और संजू सैमसन, राहुल और पंत, मुझसे पूछो तो मैं पंत और संजू सैमसन, बिकॉज यार ये दोनों, संजू सैमसन को भी छोड़, श्रेयस अय्यर क्यों है और केएल राहुल क्यों नहीं है? केएल राहुल अब क्या करेंगे? वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, बल्कि उनको श्रेयस अय्यर ने क्या गलत किया? केएल राहुल ने क्या गलत किया? दोनों में से अगर मैं दोनों में एक चॉइस है, मेरा ये मानना है कि श्रेयस अय्यर अगेंस्ट स्पिनर्स ऑन अ स्लगिश विकेट कुड बी मोर इफेक्टिव, एट नंबर 4। आप मानते हो कि स्पिनर? मेरा ये मानना है अगर वर्ल्ड कप फाइनल में श्रेयस अय्यर तीसरा आउट ना हुए होते, मैच की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती। भले वो ठीक है, उन्होंने ये 3 मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जो है रन नहीं बनाए, ये मैं आई अंडरस्टैंड, बट वो गेम को डेड नहीं करते। वहां भी राहुल ही ड्रॉप हुए थे ना श्रीलंका में जब पंत के यार, वो गेम को डेड नहीं करते। देखो राहुल के साथ 2 बट वो इवेंट, बट फैक्ट इज कि वो आउट हो गए थे। चलो हो गए थे, मैंने रोहित शर्मा भी हो गए थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि क्योंकि केएल राहुल, आई थिंक इस केस में मैं मानना चाहूंगा कि अगर आपको केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को हम चुन रहे हैं, दोनों में से चॉइस कर रहे हैं, रादर देन संजू सैमसन जो अभी भी ढूंढ रहे हैं अपनी जगह ओडीआई स्क्वाड खेलेगा। वहां की विकेटें जैसी है, मतलब यार ये एक मिथ है क्या? कि मैं स्पिनर अच्छा खेलता हूं, श्रेयस अय्यर स्पिनर अच्छा खेलते हैं, आउट होते स्पिनर्स पे हो, ये मिथ है। केएल राहुल के लिए बोल रहे हैं कि वो स्लोइश विकेटों पर जैसे जहां कम टोटल होता है तो राहुल नॉट आउट रहते हैं, रन बनाते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, वो केएल को बैक कर रहे हैं कि हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली वकालत कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ये जो है ना, ये श्रेयस अय्यर की स्पिनर क्योंकि आगे बढ़ते छक्का मार देते स्टैंड ओवर, उसके बाद टक 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 फिर खड़ी कर देंगे, आउट हो जाएंगे। नहीं, अब उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप, अगर श्रेयस अय्यर ने ओडीआई वर्ल्ड कप अच्छा खेला था तो केएल राहुल ने उनसे बेहतर खेला था उसी वर्ल्ड कप में। अब फाइनल की अगर आप कोई बोले कि भाई फाइनल की मुझे तो पाकिस्तान गई हुई थी अभी साउथ अफ्रीका, क्लासन को मैं देख रहा था, ठीक है उनकी बैटिंग दे रही थी, नीचे क्लासन गिरते, क्लासन का एक खेलने का तरीका है, वो आएंगे मारेंगे पीटेंगे, लेकिन ओडीआई खेलने का अलग तरीका है। थोड़ा सा आप ओडीआई को ऐसा करते हो कि 10-10 ओवर के हाफ में खेलते हो, तो फिर आप केएल राहुल नंबर 4 चाहते हो? नहीं 5, मेरे तो अय्यर और केएल राहुल 5 है। वो अय्यर वर्सेस राहुल की बात, नहीं, मैंने क्योंकि सवाल आपसे पूछा था, आपने मैं तो क्लियर हूं, मुझे कोई डाउट नहीं। आपने केएल राहुल मैंने उस दिन भी जो टीम चुनी थी 5 दिन पहले, मैंने आपको यही बोला था कि ये 4 में से 2 खेलेंगे, और मैंने उसमें आप इन तीनों में से केएल राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन में, मतलब वो दोनों आगे क्यों है, केएल राहुल पीछे क्यों है? मतलब किस तरह राहुल आगे और वो पीछे, मैं ये आपसे जानता हूं। नहीं, आपके संजू सैमसन इज द मैन इन फॉर्म। संजू सैमसन लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर को जिस तरह खेलते हैं, अब ये थोड़ी संजू सैमसन को सारी उम्र आप यही करते रहोगे कि नहीं यार दरवाजे के बाहर खड़ा रहे। नहीं, व्हाई नॉट आई एम सेइंग व्हाई नॉट। नहीं, फेयर एनफ वो, बट आप ट्राइड एंड टेस्टेड के पास क्यों नहीं जा रहे हो? ट्राइड टेस्टेड एंड कौन? ट्राइड
हाँ टेस्टेड एंड व्हाट आई वुड वांट अ चेंज परहैप्स नहीं आई वुड वांट then change the entire team है then change the entire team जायसवाल को मैंने चेंज करा दिया विराट रोहित तो नहीं चेंज हो सकते ना तो उनको भी कर दो क्यों 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 उनको क्यों वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड है ना इसलिए मैं बोल रहा यार आप बच्चों वाली बात कर ऐसे थोड़ी है रणजी ट्रॉफी की टीम थोड़ी मैं नहीं बना दूं नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि अरे आप नहीं आप पता क्या आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मैं ये चाहता हूं उसका रीजन नहीं है आपके पास या तो आप बोल रहे हो कि रीजन के बिना मैं कभी भी बात नहीं करता अरे संजू सैमसन और ऋषभ पंत तो फेयर इनफ आप कह रहे हैं मैंने तो रीजन बता दिया आप नहीं बता आपने बोला आई वांट टू चेंज नो आज मुझे सेमनेस नहीं चाहिए ना कैसी सेमनेस मुझे फंसे हुए मैच में मालूम है किसका रिएक्शन कैसा होगा मैं अकॉर्डिंगली जाऊंगा फिर शुभमन गिल का क्या कसूर है भाई शुभमन गिल का क्या कसूर है संजू सैमसन मैंने संजू सैमसन को देखा है राइट आर्म लेग स्पिनर वो बंदा खड़े ना मिड ऑन से लेके एक्स्ट्रा कवर तक कहीं भी छक्का मार देता है मुझे चाहिए बट सर आपकी बात ठीक है मुझे नहीं चाहिए राइट आर्म लेग स्पिनर बीच में दो डाल रहे हैं एक लेफ्ट स्पिनर डाल रहा है टुक सिंगल फिर तो आप विराट कोहली को भी बाहर कर सकते हुए मैच में विराट सूर्य कुमार यादव को लिया तो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप आज कोई जिक्र नहीं कर रहा उनका तो उनसे बड़ा तोप कोई था नहीं जो सबसे वही बोल मैंने तो नहीं किया मैं तो आपको श्रेयस ये आपकी बात वाजिब है बता रहा हूं आप बोल रहे कि देखो संजू सैमसन की वैसे आप सारा साल वकालत करते हो आज आप कह रहे हो नहीं वो नहीं और आप सारा साल आप उनकी आप बोलते हो क्रिटिसाइज करते हो बट आज आप उनकी वकालत करते हैं ना मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है बॉस आपने पहली बार देखा उनको बैटिंग करते हुए उससे पहले भी तो देखा होगा इससे पहले कब हुआ है कि संजू सैमसन हर रोज 100 बना रहे थे हर रोज तो आज भी नहीं बना रहे थे 2 दिन बनाए हैं 3 भाई वो लास्ट दो हर रोज तो मतलब 2 बार बनाया साउथ अफ्रीका चलो मैं बात को नहीं एक मिनट साल हो गया वनडे के लिए वहां पे भी उन्होंने 100 ही बनाया था साल हो गया अभी आप बात कर रहे हो लोग साल हो गए 4 साल पुराने 100 पे खेल जाते हैं यार तो आप तो 1.5 साल पुराना गिना आप फिर अगर या तो आप करंट फॉर्म की बात करो नहीं आप तो मुझे 1.5 साल पुराना गिना रहे हो कौन सा जैसे केएल राहुल फॉर एग्जाम्पल केएल राहुल तो फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में भी बनाकर आए हैं रन कहां ऑस्ट्रेलिया में कहां मतलब कहां पे ऑस्ट्रेलिया में कहां पे जहां वर्ल्ड सिडनी बताओ नहीं एक ऑस्ट्रेलिया कहां पे मैं ये जहां टेस्ट मैचेस हुए थे कितने रन बना दिए हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो उन्होंने ज्यादा रन बनाए हैं बहुत लोगों से ज्यादा कितने आप मतलब कितने के ज्यादा और अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास तो खाना खाने का नहीं अभी आप तेरे पास एक रोटी है तू अमीर है ये नहीं प्लीज वी आर सिलेक्टिंग द चैंपियनशिप आई वांट मेलबर्न में अगर उनकी जगह 3 नंबर नहीं होती उसके पहले तो 50 का एवरेज था उनका ये किसी ने उनपे नहीं मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपके रीजन भी है अगर और अगर आप भी देखो नवजोत सिद्धू को बुलाना पड़ेगा चाची का तो यहाँ आ जाओ चाची की मूछें होती है तो चाचा कहता नहीं आप भी देखो आपके रीजन नहीं आप भी गैलरीज के लिए खेल रहे हो आप नहीं संजू सैमसन और ऋषभ पंत मेरे को दोनों चाहिए केएल राहुल को कल आएंगे पीपल विल बार्क कि इसने केएल राहुल को बाहर कर दिया मैं गैलरीज के लिए नहीं खेलता हूं राहुल जी आप जो भी है सॉरी मैं गैलरीज के लिए नहीं खेलता पता नहीं फिर हम खेल रहे होंगे मैं ये भी नहीं कह रहा आप खेल रहे आपने मुझे कहा मैं गैलरीज नहीं आपके रीजन अभी तक नहीं मिला मुझे यार आप मतलब हिंदी नहीं समझ पंजाबी च बोला चलो ठीक है फिर हमारा दिमाग खराब हो गया होगा हम नहीं यार सॉरी आई टेक ऑफेंस टू दिस लैंग्वेज व्हाई डू यू टेक ऑफेंस टू दिस लैंग्वेज देन मैं आपको लॉजिक नहीं दे रहा हूं मुझे बार-बार अरे कहां दिया आपने लॉजिक मैं कह रहा हूं कि आप बोल रहे हो कहां रन बनाए थे केएल राहुल ने आपको नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में कहां रन बनाए थे चलो यार आप जो मर्जी करो यार आपको मैंने बोला राइट आर्म लेग स्पिनर का नाम लिया नहीं लिया नाम आपने बोला राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं बोला कि मिड ऑन से आपने राइट आर्म लेग स्पिनर नाम कौन सा लिया कौन से राइट आर्म लेग स्पिनर का नाम लिया यार ये बड़ा फैशन बना लिया आप लोगों ने यार मैंने बोला राइट आर्म लेग स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं मैं उनको खिलाऊंगा हो सकता है मैं ऋषभ पंत को खिलाऊं डिबेट इज समथिंग एल्स इट वाज ऑन केएल राहुल आई हैव नो इश्यूज यार हो सकता है नहीं लगा मुझे ऐसा लगा कि यू हैव इश्यूज विकेट कीपर बैट्समैन दोनों हो सकता है राहुल और अय्यर के अंदर लड़ाई करवा दो आप कि चलो यार वो नहीं तो वो मैं तो कहा ही नहीं अरे अभी तक आप मैं संजू सैमसन को कह रहा हूं आई वांट टू सी हिम तो व्हाट इज द हार्म बिल्कुल कोई हार्म नहीं है यू आर सेइंग आई एम प्लेइंग टू द गैलरीज आप why should I play to the galleries in my 22 years here sir I have never played to the galleries on the contrary on the contrary I am open to criticism by people I don't mind if I had been playing to the galleries I would have said कि नहीं यार
केएल राहुल। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हो केएल राहुल ने रन कहां बनाए थे? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया। बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया में कहां पे बनाए? आपको नहीं पता कहां बनाए थे? रन बनाए थे सर? आपको नहीं पता कितने बनाए थे? फिर मैं कहूंगा टेस्ट मैच था। हाँ, फिर मैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था वो फॉर्म में चल रहा है। अभी किसी और प्लेयर के भाई फॉर्म होती है, चाहे व्हाइट बॉल हो रेड बॉल हो। ओपन करते बनाए थे, ये भी मैं बोल दूंगा साथ। भाई यार फिर तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि भाई फलाने ने जी उस दिन सफेद गाड़ी से वो वहां तक आया था एयरपोर्ट तक, फिर वहां से वो स्टेडियम तक वो उसने वो शटल ले ली, उस दिन इसलिए रन बन गए थे उसके। तो बेवकूफ हूं मतलब ना बोला करूं? तो मैंने तो नहीं बोला कि आप बेवकूफ बोल रहे हैं। पहले कभी आप कह रहे हो लॉजिक नहीं दे रहा हूं, कभी आप कह रहे हो रीजन नहीं दिया था आपने। वो सवाल है क्या? क्यों नहीं दिया मैंने रीजन? मनोज जी, क्या मैंने नहीं बोला 5 नंबर पे मुझे ऐसा बैट्समैन चाहिए होगा राइट आर्म लेग स्पिनर, क्योंकि सारी टीमें लेफ्ट आर्म स्पिनर या वो लेके आएंगी, टुक टुक के बजाय मुझे वो मारे? क्या मैंने ये नहीं बोला? बोला था मैंने तो बोला है। आपने आई डोंट नो हाउ यू मिस्ड इट, बिकॉज यू बीन कैचिंग लैचिंग ऑन टू एवरी वर्ड। तो मैंने तो बोला है। और मुझे राहुल से या अय्यर से या पंत से दिक्कत थोड़ी है। मैं तो गिल से मुझे क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं सेमनेस नहीं चाहिए। एक फ्रेश थॉट के साथ जाओ। चलो जाओ 5 नंबर ऐसा हो। और आपने कहा राहुल ने रन बनाए। मैंने आपसे क्या पूछा कहां बनाए? आप सिंपल जवाब दो जी टेस्ट मैचों में बनाए। फिर आपको कहता राहुल जी कितने 50 हैं? आप कहते 2 50 हैं। फिर मैं कहता हूं यार ओपन करते हुए बनाए हैं। मैं ये बोलता ना तो मैं कहता यार 5 नंबर पे फिर रिस्क लोगे? तो कॉन्वर्सेशन कर रही है तो कॉन्वर्सेशन करो। 1 साल पहले भी केएल राहुल ने भी रन बनाए थे। आपने जो बोला ना कि 1 साल पहले बनाए थे संजू सैमसन ने। संजू सैमसन ने पिछले महीने भी बनाए थे यार। किस में बनाए थे? ऑस्ट्रेलिया में, ये साउथ अफ्रीका में T20 में। चैंपियंस ट्रॉफी किस फॉर्मेट में खेल रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी हम किस फॉर्मेट में खेल रहे हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं। किस फॉर्मेट में खेल रहे हैं सर? व्हाइट बॉल खेल रहे हैं? 50 ओवर खेल रहे हैं? मेरे ख्याल आप तो आके ऐसे करो इतने खेल रहे हैं तो टेस्ट मैच फिर कहां से आ गए केएल राहुल के? लाल बॉल आपने मुझे टेस्ट मैच नहीं, आपने मुझे अभी बताया कि संजू सैमसन ने 1 साल पहले 100 बनाया था साउथ अफ्रीका में। अभी 2 महीने पहले T20 में जो उन्होंने बैटिंग की है, विल आई डिस्काउंट दैट? बॉल तो वो भी गोल थी। केएल राहुल ने अगर T20 नहीं खेले तो उसमें उनकी क्या गलती है? ड्रॉप कर दिया ना उनको आपने 2022 के बाद। मैं तो सिंपल बात है, जो आदमी संजू सैमसन जो बैटिंग कर रहे हैं, मैं आई वांट कि यार ये बंदा खेले। बात खत्म हो गई। हाँ अच्छी बात है। आपने नहीं चुननी ना मैंने चुननी है। नहीं आप चुन सकते हो सर। नहीं मेरी इतनी औकात नहीं है चुनने की सर। नहीं फिर तो हाँ नहीं मेरी इतनी है नहीं हैसियत चुनने की। और आए सवाल? हो भाई साहब ये क्या हो रहा है? राहुल रावत और विक्रांत गुप्ता के बीच ये बहस देखकर ऐसा लगता है कि एक और क्रिकेट शो की जोड़ी टूटने वाली है। पहले भी स्पोर्ट्स तक के शो में झगड़े की वजह से सुशांत मेहता और रोहित जुगलान ने विक्रांत गुप्ता का साथ छोड़कर अपने रास्ते अलग कर लिए थे। अब लगता है राहुल रावत का नंबर आया है। ऐसा लग रहा है सुशांत मेहता और रोहित जुगलान भी स्पोर्ट्स यारी से बहस की वजह से अलग हो गए और अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। जून 2024 में भी यूट्यूब की मोस्ट पॉपुलर जोड़ी रिजवान हैदर और मोहसिन अली भी बहन का रिश्ता की डिबेट की वजह से अलग हो गए थे। यूट्यूब पर क्रिकेट शोज तो बहुत है, लेकिन जोड़ी में आने वाले क्रिकेट शोज व्यूवर्स को ज़्यादा पसंद आते बजाय अकेले क्रिकेट एक्सपर्ट को सुनने से। अब यूट्यूब पर सबसे पॉपुलर क्रिकेट शो जोड़ी वासे हबीब और ईपी भाई की ही बची है। भगवान इनकी जोड़ी बनाए रखे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।